बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद हसन। ये जो प्रोग्राम मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, ये रिकर्सिव फंक्शन है। रिकर्सिव फंक्शन को समझाने के लिए बनाया है। इसमें आप कोडिंग देख सकते हैं कि इसमें जो है मैंने एक फंक्शन डिफ़ाइन किया है एक्स वाई जी, वॉइड एक्स वाई जी, और पैरेंथेसिस में मैंने कोई इंटीजर या कुछ भी जो है वो डिफ़ाइन नहीं किया, वेरिएबल कोई मैं इनपुट पास नहीं करवाऊँगा मेन से। और वॉइड इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये जो है कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं करेगा। एक मैंने इंटीजर लिया है आई इज़ इक्वल टू 5। ये जो है ग्लोबल ग्लोबल इंटीजर है, ग्लोबल वेरिएबल है। और उसके बाद मैंने मेन फंक्शन डिफाइन किया है क्लियर स्क्रीन प्रिंट एफ आई एम इन मेन, एक्स वाई जी कॉल किया यहाँ से, और प्रिंट एफ आई एम बैक टू मेन गेट सी एच। और ये इसकी कोडिंग आप देख सकते हैं। इसका जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह नज़र आएगा आपको। आई एम इन मेन रनिंग एक्स वाई जी 5 टाइम, रनिंग एक्स वाई जी 4 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम, एंड आई एम बैक टू मेन। ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं रनिंग एक्स वाई जी, ये परसेंट डी टाइम, ये आई की वैल्यू यहाँ से मैं 5 4 3 2 1 करवाऊँगा और ये फिर वापस मेन में चला जाएगा। तो ये किस तरह फंक्शन रन होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फंक्शन जो रन होगा वो कुछ इस तरह, जब ये कंपाइलर स्टार्ट करेगा इसको कंपाइल करना, तो ये देखेगा वॉइड एक्स वाई जी एक फंक्शन है। इसके बाद ये इस लाइन पे आएगा, इंटीजर आई इज इक्वल टू 5 एक डिफाइन हो जाएगा। फिर मेन फंक्शन को जब कंपाइल करना शुरू करेगा तो सबसे पहले होगा क्लियर स्क्रीन और प्रिंट करेगा आई एम इन मेन। आई एम इन मेन प्रिंट करने के बाद ये एक आई एम इन मेन तक प्रिंट करेगा, तो आउटपुट आपका जो है वो कुछ यहाँ तक आएगा। ये प्रिंट करेगा आई एम इन मेन। इसके बाद जो है ये एक्स वाई जी में, यहाँ पे मैंने कहा कि एक्स वाई जी को एग्जीक्यूट करो। तो एक्स वाई जी को एग्जीक्यूट करने के लिए जो है आप जब ये एक्स वाई जी को एग्जीक्यूट करेगा तो इसको फिर ये नीचे जो जितनी कोडिंग होगी वो उसको नज़र नहीं आएगी। उसके बाद जो है वो सीधा एक्स वाई जी पे जंप करेगा, जो कंपाइलर जो है वो एक्स वाई जी पे जंप करेगा। तो उसको फिर ना ऊपर, फिर ये एक्स वाई जी पे डायरेक्ट उसने जंप किया, और एक्स वाई जी पे जो हमने क्या कहते हैं जो डिफ़ाइन किया होगा फंक्शन, जो भी प्रोग्राम होगा वो रन होगा। तो अब सबसे पहले इफ़ आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई हुई है। तो आई हमने डिफ़ाइन किया था सबसे पहले 5, ये मैंने साइड पे लिख दिया आई इज़ इक्वल टू 5। तो आई की वैल्यू है वो अभी 5 है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई इफ़ की, तो एल्स पे आएगा। और सबसे पहले प्रिंट करेगा प्रिंट एफ रनिंग एक्स वाई जी परसेंट डी टाइम आई। तो रनिंग एक्स वाई जी 5 टाइम, ठीक, यानी कि 5th टाइम। इसको मैंने, ये आई की वैल्यू है 5, और एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम रन हो रहा है। आइट्रेशन इसकी फ़र्स्ट है और आई की वैल्यू 5 है, ठीक है। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट लाइन पे आएगा आई माइनस माइनस, आई की वैल्यू जो है वो 5 की, आई इज इक्वल टू 4 हो जाएगी। और उसके बाद जो है वापस मैंने यहाँ पे कहा एक्स वाई जी पे, यहाँ पे एक्स जो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स वाई जी को दोबारा एग्जीक्यूट करवाया। तो एक्स वाई जी को जब दोबारा एग्जीक्यूट करवाएंगे तो फंक्शन जो कंपाइलर होगा वो इस 5th जो ये जो फर्स्ट आइट्रेशन है एक्स वाई जी की, जिसमें आई की वैल्यू 5 थी, उसको यहीं पे छोड़ के जो है वो वापस यहाँ पे जंप करेगा। ये मैंने चेंज कर दिया, ये इसको एक्स वाई जी को वापस रन करेगा, इसी एक्स वाई जी को दोबारा रन करेगा। सेकेंड टाइम जब ये रन होगा, यानी कि जब ये फर्स्ट टाइम जो एक्स वाई जी रन होगा, उसके बाद जो है वो एक्स वाई जी को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे मैंने दोबारा एक्स वाई जी लिखा हुआ है, तो एक्स वाई जी इटसेल्फ अपने आप को कॉल कर रहा है, तो ये रिकर्सिव फंक्शन हो गया। अभी सेकेंड टाइम रन होगा तो दोबारा एक्स वाई जी शुरू से एग्जीक्यूट होगा। इस वक्त आई की वैल्यू होगी 4, तो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई। और फिर एल्स पे आएगा प्रिंट एफ रनिंग एक्स वाई जी 4 टाइम और आई माइनस माइनस एक्स वाई जी 4 टाइम, ये प्रिंट करेगा। आंसर इसका कुछ यूँ हो जाएगा, जो फर्स्ट टाइम रन होगा उसमें एक्स वाई जी 5 टाइम हो गया, और सेकंड टाइम जब रन होगा तो एक्स वाई जी 4 टाइम हो गया। और उसके बाद जो है आई की वैल्यू उसने माइनस कर दी, आई को वो 3 कर देगा। और उसके बाद जो है एक्स वाई जी दोबारा एग्जीक्यूट करेगा। एक्स वाई जी दोबारा एग्जीक्यूट करेगा तो दोबारा एक्स वाई जी पे वापस एक्स वाई जी अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा, आई इज इक्वल टू 0 0, ये फॉल्स हो गई। दोबारा इस पे आएगा एक्स वाई जी 3 टाइम प्रिंट करेगा, ये प्रिंट हो जाएगा थर्ड टाइम। और उसके बाद जो है ये आई की वैल्यू 2 हो जाएगी और एक्स वाई जी दोबारा एग्जीक्यूट होगा। फिर ये कंपाइलर जो एक्स वाई जी पे जंप करेगा, और उसके बाद जो है ये कंडीशन फॉल्स होगी, एल्स प्रिंट एफ एक्स वाई जी सेकेंड टाइम। जब ये आई की वैल्यू और कम हो गई, सेकेंड टाइम आएगा। और इसी तरह एक्स वाई जी दोबारा आई की वैल्यू जो है वो
2 थी वो प्रिंट हो गई। उसके बाद यहाँ पे आई की वैल्यू जो है दोबारा, या आई माइनस माइनस जो है आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और एक्स वाई जी पे कंपाइलर दोबारा जंप करेगा। तो उसके बाद जो है कंपाइलर ये जब लास्ट टाइम जब रन करेगा तो आई की वैल्यू जो है, एक्चुअली लास्ट टाइम तो नहीं रन कर रहा, आई की वैल्यू 1 हो गई, एल्स रनिंग एक्स वाई जी 1 टाइम, रनिंग एक्स वाई जी 1 टाइम जब ये प्रिंट हो जाएगा तो इसके बाद जो है एक्स वाई जी दोबारा कॉल हो रहा है, एक्स वाई जी दोबारा कॉल होगा, और एक्स वाई जी जब दोबारा कॉल होगा तो एक्स अब ये चेक करेगा इफ़ एक्स, अब आई की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो चुकी होगी, क्योंकि 1 को प्रिंट करवाने के बाद आई की वैल्यू जो है वो हमने माइनस करवा दी, आई ज़ीरो हो गया। अब ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई, इफ़ आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो ट्रू हो गई। अब इफ़ के अंदर हमने कुछ कमेंट या कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कोई स्टेटमेंट नहीं है तो कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, और सिर्फ मैंने सेमी कॉलन लगा दिया तो ये इस इफ़ लूप से बाहर आ जाएगा, इफ़ एल्स लूप से बाहर आएगा, और ये जो है प्रोग्राम जो है वो यानी कि एक्स वाई जी फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, एक्स वाई जी फंक्शन टर्मिनेट होगा, और ये करे सॉरी मेन पे जंप करेगा। तो उसके बाद जो अब ये जो मेन पे जब जंप करेगा प्रोग्राम कंपाइलर, तो उसको जो है वो अब ना ऊपर का हिस्सा नज़र आएगा मेन का, ना जो है ये एक्स वाई जी फंक्शन नज़र आएगा जहाँ से हमने छोड़ा था। ये यहाँ से हमने जो एक्स वाई जी जो है वो यहाँ से हमने छोड़ा था, एक्स वाई जी पे जंप किया था जब कंपाइलर रन हो रहा था, तो एक्स वाई जी पे एक्स वाई जी से उसने इस लाइन से जंप किया था। तो अब ये जब कंपाइल, अब एक्स वाई जी रन हुआ, 5 दफ़ा रन हुआ, 6 दफ़ा रन हुआ, उसने अपने आप को कंटिन्यूसली रन किया, और जब ये जब बैक टू मेन होगा तो एक्स इस नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होगा, इस नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, ये लाइन कंपाइलर एग्जीक्यूट कर चुका, तो अब नेक्स्ट लाइन पे आएगा। तो नेक्स्ट लाइन जो होगी वो ये है, एक्स वाई जी को छोड़ के अब प्रिंट एफ करेगा, बैक आई एम बैक टू मेन, और गेट सी एच से वेट करेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि बैक टू मेन में फिर ये आई एम बैक टू मेन प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पे करेक्टर वेट करेगा। तो रिकर्सिव फंक्शन कुछ इस तरह वर्क करता है, और इसमें जो है ये जो है जो आई की वैल्यू है जो मैंने आपको शो की है कि जो है 1 2 5 4 3 2 1 हो रही है। अगर इसको यूं कर लेते, आइट्रेशन जो है, आइट्रेशन फर्स्ट आइट्रेशन पे आई की वैल्यू 5 थी, सेकंड आइट्रेशन पे आई की वैल्यू 4 हो गई, इसी तरह थर्ड पे 2 हो गई, 4 पे 5 4 3 2 1 कम होती गई, और इसी तरह जो आइट्रेशन जो है वो 1 2 3 4 5 और 6 आइट्रेशन पे वो जंप किया उसने मेन पे। तो अगर इसको मैं आपको उस पर दिखा देता हूँ कंपाइलर में एग्जीक्यूट करके। ये यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम है, वही प्रोग्राम है जो आप देख रहे थे। और अब इसको देखें, अगर ये जो फिफ्थ आइट्रेशन पे आई कि जो फर्स्ट आइट्रेशन थी, अगर मैं इसको यूं कर दूं कि आई इज़ इक्वल टू 6 कर दूं, और यहाँ पे मैं कहता हूँ आई इज़ इक्वल टू 0, और मैं यहाँ पे कहता हूँ आई इज़ इक्वल टू प्लस प्लस, तो आप देख सकते हैं फंक्शन कुछ इस तरह होगा 0 1 2 3 4 5 और आई एम बैक टू मेन। अब ये इस तरह थोड़ा सा आप देखें कि जो फर्स्ट टाइम जब रन हुआ तो उसकी वैल्यू 6 थी, आई की वैल्यू जो है वो आई, ये कंडीशन चेक की आई इज़ इक्वल टू 6, तो ये फॉल्स हो गई। तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 प्रिंट हुई, फिर 1 हुई, इसी तरह फिर जब एक्स वाई जी दोबारा एग्जीक्यूट होगा फिर आई की वैल्यू 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4, फिर 5, एक्स वाई जी जंप करता गया, एक्स वाई जी अपने अंदर अपने आप को एग्जीक्यूट करवा रहा है बार बार, और आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो इस तरह जब आई की वैल्यू 6 हो गई तो 6 टाइम उसने जो है कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं की, और ये अपने फंक्शन से बाहर आ गया। जब अपने फंक्शन से बाहर आएगा तो ये दोबारा जिस तरह हम जंप किया था मेन पे, तो इसी तरह कंपाइलर जब एक्स वाई जी पे जंप करेगा तो इस एक्स वाई जी को एग्जीक्यूट कर चुका था, इस वाले एक्स वाई जी को एग्जीक्यूट कर चुका था, तो वो इस लूप से बाहर आएगा। वो फर्स्ट जो फिफ्थ फंक्शन था वो क्लोज होगा, फिर फोर्थ फंक्शन क्लोज होगा, फिर थर्ड फंक्शन क्लोज होगा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, और इस तरह जब फर्स्ट फंक्शन क्लोज होगा तो वो जंप करेगा मेन पे, और मेन पे जंप करने के बाद जो है वो प्रिंट करेगा आई एम बैक टू मेन। सो दिस इज़ इट, रिकर्सिव फंक्शन कुछ इस तरह वर्क करता है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल बनाऊंगा, उसमें मैं आपको डेसिमल जो है वो डेसिमल टू बाइनरी का रिकर्सिव फंक्शन, और उसके अलावा जो है दूसरा जो सम ऑफ डिजिट्स है रिकर्सिव फंक्शन से, वो मैं आपको दिखाऊंगा।